टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक आएगा, लगभग खुलासे हो गए हैं। एकदम आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा साथियों की टीआरई 4 का विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के अनुसार से लेटर निकलना शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में हम वो प्रूफ भी दिखाएंगे कि देखिए कब क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या टीआरई 4 से पहले एसटीटी संभव है, क्या एसटीटी पर जो शिक्षा मंत्री का बयान हो रहा है और एसटीटी के अभ्यर्थी जो लगातार मांग कर रहे हैं टीआरई 4 से पहले संभव है, क्या एसटीटी के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में मौका मिल सकता है या टीआरई 4 पहले होगी कि एस्टेट पहले होगी, हर चीज आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वहीं पर टीआरई 4 के रिक्ति कटौती पर शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कहना है, शिक्षा विभाग का क्या मत है, क्या रिक्ति कटौती होगी या फिर जो है कि कह लीजिए टीआरई 4 वालों के साथ जो है कि न्याय होगा या बड़ा खेला होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की हैरानी, परेशानी, हताश, निराशा का वजह क्या है और उस वजह पर सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है, सरकार के भरोसे अभ्यर्थी बैठे रहेंगे या फिर जो है कि उसको खुद का एक्शन लेने के लिए क्या कुछ वो कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है साथियों बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए बड़ी खुशी की खबर है जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। साथियों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय अंतिम आ गया है, सारे काम द्रुत गति से हो रहे हैं। अब टीआरई 4 का विज्ञापन आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। वहीं पर आप अपनी तैयारी को नई रणनीति के तहत जो है कि नए आयाम देना चाहते हैं तो हम आपके लिए जो है कि एक बहुत ही अच्छा ऐप जो कि सुझाव आपको देंगे जो कि बहुत ही आपको सटीक लगेगा। ये है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के नाम से आप यहां देख सकते हैं। आप इस ऐप की सबसे जो खास बात है ना साथियों, जानकर आप निश्चित तौर से अपने आप में कह लीजिए कि प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जो टीआरई 4 के पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित सारी चीज इसमें है साथियों। तो हम यहां आपको स्क्रीन रिकॉर्डर चलाकर दिखा देते हैं। जब इस ऐप को आप यहां खोलिएगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा साथियों कि चैप्टर टेस्ट दिखेगा, पीवाईक्यू दिखेगा, फुल मॉक टेस्ट दिखेगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट दिखेगा, डेली क्विज दिखेगा, लाइव मॉक टेस्ट दिखेगा, पीवाईक्यू का पेपर दिखेगा, वन लाइनर नोट्स दिखेगा। ये तमाम चीजें हैं साथियों, काफी सारी चीजें हैं इसमें। अगर हम इसको एक एक करके खोलना शुरू करें, अगर चैप्टर टेस्ट को अगर देखिए हम ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर है क्या साथियों, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का है। अगर हम इसको मान लीजिए कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार क्लिक करते हैं, खोलते हैं तो देखिए कि किस तरह का आपको यहां दिख रहा है इंटरफेस। यहां पे तमाम टॉपिक के अनुसार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको खोला कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जैसे ये खोले तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 इस तरह करके डाला गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये 20 मार्क्स वाला का क्लिक किए तो ये आ गया, देख लीजिए किस तरह से है। मतलब कह लीजिए तो शानदार, लाजवाब। आप जब इसका कह लीजिए प्रयोग कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा तो बड़ा ही सुंदर लगेगा साथियों। वहीं पर आप जब जवाब देंगे तो निश्चित तौर से अपने आकलन को आप कर पाएंगे कि कितना। इसी तरह सारे सब्जेक्ट का है। मान लीजिए आप यहाँ फुल मॉक टेस्ट में गए, फुल मॉक टेस्ट में देखिए जो 150 नंबर वाला होता है सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर वहीं साथियों आप मिक्स्ड प्रैक्टिस में गए तो यहाँ भी आपको सारा चीज दिख जाएगा, एकदम 40-40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है उसका सारा आपको दिख जाएगा, जनरल स्टडीज, मैथ्स वगैरह सारे चीज मिल जाएंगे आपको। पीवाईक्यू में गए, जो प्रीवियस वन लाइनर में गए तो वन लाइनर का दिख जाएगा। इस तरह यह ऐप साथियों आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इसका लाभ उठाइए। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है या आप जाकर के सीधा प्ले स्टोर से बीपीएससी टीआरई 4 सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो है कि अपनी परीक्षा की तैयारी का आकलन कीजिए साथियों। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो रही है, लेकिन सावधान, ये हो तो रही है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हो रहा है, युवाओं के साथ बड़ा खेला हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं।
टीआरई 1 के सीट को काट करके, बचा करके, रख करके टीआरई 2 में डाल दिया जाता है। टीआरई 2 के सीट को काट करके, बचा करके, जैसे भी हो वैसे टीआरई 3 में डाल देता है। टीआरई 3 के सीट को काट कर, बचा कर, जबकि सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थी आज तक तड़प रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। उसके सीट को अब टीआरई 4 में डाला जा रहा है और डालने को लेकर कई सारे प्रूफ भी आपको हम आज दिखाने वाले हैं। टीआरई 4 की जो स्पीड है कह लीजिए, वह रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट है। एक दिन आपके हाथों में जो आ जाएगा अचानक नोटिस, आप देख के खुश हो जाएंगे और फिर से हमारी खबर आपको सत्य साबित हो जाएगी। साथियों, आपको हम बताते चलें, टीआरई 4 पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र के हवाले से हो या आप जो उसको समझे, लेकिन आपको पता होना चाहिए साहित्य आजकल की खबर हर बार सच साबित हुई है। साहित्य आजकल तभी आवाज उठाती है, तभी कुछ जानकारी साझा करती है जब जानकारी कह लीजिए कि एकदम सटीक होती है। हम आपको याद दिलाते चलें कि टीआरई 4 के बहाली का जब जो कह लीजिए घोषणा हुआ था, घोषणा माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ट्विटर पर किया था, आपको पता ही होगा। ट्विटर पर माननीय मुख्यमंत्री साहब के ट्वीट करने के लगभग 2 घंटे पहले ही हमने कहा था कि टीआरई 4 को लेकर बड़ी खबर आपके बीच होने वाली है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है और ट्वीट के बाद कह लीजिए हमारी खबर भी पक्की साबित हो जाती है। वहीं पर एसटीटी को लेकर के हमने कहा था कि बड़ी खबर एसटीटी को लेकर के निकलकर सामने आपके कुछ ही क्षणों के बाद आ रही है। और जो है कि एसटीटी की बात भी कर लीजिए कि जैसे ही शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सभी ने ये कहा कि एसटीटी को लेकर के जो है कि तमाम तरह से कार्य किए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर से कह लीजिए कि फिर से खबर साबित हुई। मतलब आपको हम बता जो रहे हैं वो तब बता रहे हैं जब ये खबर की कुछ हलचलें शुरू हो गई है। वहीं पर हम आपको बता दें, टीआरई 4 को लेकर सरकार पूरे पॉजिटिव है और एकदम द्रुत गति से काम कर रही है। इस कार्य को अगर आप समझेंगे तो शिक्षा विभाग के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़े ही बेबाकी से आज भी जो कहा है वह निश्चित तौर से आप देख ही सकते हैं। वो तमाम तरह से उन्होंने जो कहा है, उनके शब्दों को समझिए, उनके एक्सप्रेशन को आप समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब आप अगर सत्ता के गलियारों के चीजों को समझने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी 2 तरह के होते हैं। एक जो राजनीति के पेचरे को भी समझते हैं, एक जो है कि जो राजनीतिक गलियारों में जो जिसको कहते हैं ना तुष्टीकरण की नीति, राजनीतिकरण जिसको कहते हैं कि अरे मतलब कि गोल गोल घुमा रहा है, इसको सरल भाषा में समझना जानते हैं, वैसे अभ्यर्थी निश्चित तौर से समझ रहे होंगे। और हम आपको बताते चले, राजनीति के गलियारों के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं। 8, 9, 10 साल का अनुभव है साथियों, इसलिए हर भाव, हर पेच को हम अच्छे बारीकी से समझते हैं और आपको हम बता भी सकते हैं। वहीं पर जो लोग ऐसे भी हैं जो सीधा भी बातों को नहीं समझ पाता है, तो उसकी क्या ही कहें। कोई बात नहीं, आपको अंत तक बताएंगे तो समझ ही जाइएगा। साथियों, शिक्षा मंत्री का बयान निश्चित तौर से टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, यह बात को जान लीजिए। शिक्षा मंत्री हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो, तभी बयानबाजी करते हैं जब वो काम चल रहा होता है, नहीं तो बयान देने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी को नहीं होता, इस बात को जान लीजिए। शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जो बयान दिया है, वह निश्चित तौर से यह साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एजेंडे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कह लीजिए कि आदेश है कि 40 दिन के अंदर सारे प्रक्रियाओं को लेकर सामने अभ्यर्थियों के आ जाने हैं, तो वो प्रक्रियाएं अब जो है कि निश्चित तौर से द्रुत गति में कार्य हो रही है। उसको लेकर के आपको हम दिखा दें साथियों, यहाँ एक लेटर आप देखिए किस तरह से टीआरई 4 को लेकर पूरी तैयारी शुरू हो गई है। और पूरी तैयारी के साथ साथ किसी दिन आपके हाथ अगर टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, और आप खुश हो जाएंगे, याद करेंगे साहित्य आजकल ने ये कहा था साथियों। आप यहाँ देख लीजिए, औरंगाबाद जिला से ये लेटर निकलकर सामने आई है, जिसमें जो कि कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के द्वारा अनुशासित कार्यरत शिक्षकों का कोटिवार एवं विषयवार विवरण
उपलब्ध कराने के संबंध में। साथ ही साथ उसमें कहा है, महाशय उपयुक्त विषय अंकित करना है कि टीआरई 4 की नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा रिक्ति की मांग की गई है। समझ रहे हैं, टीआरई 4 की रिक्ति हेतु, क्या ही बात कहें साथियों। जो खबर आ रही है ना, वह अंदर से ये खुशी को आपके सामने ला रही है, लेकिन कई सारे बातें हैं जो खबर को सीधे तौर पर जो है कि समझ ही रहे हैं। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाए तब तक सब खबर आधिकारिक रूप से उसको पुष्टि नहीं किया जा सकता है। जैसे ही कोई आधिकारिक लेटर आता है तो आपके सामने हम भी रखते हैं। तो देख लीजिए, आधिकारिक लेटर आ गई है जिसमें कि टीआरई 4 की रिक्ति मांगी जा रही है। उक्त के आलोक में दिए गए प्रपत्र में अपने प्रखंडाधीन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा नियुक्त एवं स्थानांतरण की उपरांत कार्यरत शिक्षकों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा प्रारूप देख लीजिए किस तरह का है, यहाँ आप सब कुछ जान रहे हैं साथियों। इसमें सबसे खास बात है कि टीआरई 4 में जैसे जैसे विषय में शिक्षकों की कमी होगी वैसे वैसे रिक्तियां आएंगी। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि टीआरई 4 में रिक्तियों के कह लीजिए कि संख्या जो है उतनी अधिक नहीं देखी जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि 1,10,000 से अधिक पदों का जो वादा किया गया था उस वादे पर जो है कि मुख्यमंत्री साहब कायम रहे और उतनी ही वैकेंसी आए। बहरहाल देखना होगा क्या रिक्तियां बढ़ेंगी या नहीं। अगर हमारी आकलन की जो कह लीजिए कि आप अगर समझना चाहते हैं हमारे आकलन से, तो आगामी विधानसभा चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार कभी भी टस-मस नहीं करेगी साथियों। सरकार की जो रणनीति तैयार हो रही है और जो लक्ष्य दिख रहा है वह दिख रहा है कि धड़ाधड़ वाला काम, मतलब समझ रहे हैं, इशारा ही काफी है इस बात को बताने के लिए। निश्चित तौर से टीआरई 4 के रिक्तियों में आपको बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा, लेकिन अभ्यर्थियों को लगातार संघर्ष करने की जरूरत है और अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर भी रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं और कह रहे हैं। साथियों, टीआरई 4 की रिक्तियों के विषय में जैसा हमने कहा कि वो बढ़ने की निश्चित तौर से अनुमान है, वहीं पर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या काफी हो गई है। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, हताश, निराश हैं और वो कह रहे हैं हम अपना सर्टिफिकेट आखिर करेंगे क्या हुजूर, क्या गंगा में बहाएंगे, क्या करेंगे, जिएंगे कि कैसे परिवार को चलाएंगे। आज अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जब शिक्षा मंत्री के कार्यालय पास जाते हैं तो वहां कहते हैं हुजूर क्या अधिक उम्र हो जाना गुनाह है, आपकी रणनीतियों की वजह से हम सफल नहीं हो पाए, क्या हमारी गलती है। उनका साफ तौर से कहना है, इसका मतलब है कि अधिक उम्र के जो भी शिक्षक कार्यरत है उस सबको निकाल दीजिए क्योंकि वो योग्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट देनी चाहिए, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है। बहरहाल अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देकर उनकी नौकरी सुनिश्चित करे सरकार, ऐसी हम भी चाहते हैं। वहीं पर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर आप जो है कि जो कह लीजिए कि आपके जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं वो जिस तरह से अदालत की प्रक्रिया को भी कर रहे हैं, तो अगर आप भी उसकी जानकारी चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे ताकि आप भी ये ना कहिए भैया कि हमें जानकारी नहीं हुई और जो पेटिशनर जीत गया वो केस लड़के जीत गया तो फिर जो है कि उसी को लाभ मिला। हम आपको डिटेल्स तमाम वो शेयर कर देंगे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक आप जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह आ रही है कि एसटीटी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। एसटीटी के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल करने के लिए पूरी योजनाएं बन रही है। वह योजना धरातल पर आएगी कि नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से 93% योजनाएं लगभग बननी तय मानी जा रही है। अब क्या कुछ होगा यह तो जो है कि आधिकारिक सूचना आने पर ही पुष्टि हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।